हरियाणा के राजस्व में बड़ा योगदान देने वाले पानीपत में पुराने औद्योगिक एरिया की सड़कें बदहाली के आंसू बहा रही हैं। यहाँ की सड़कें पिछले 7-8 साल से गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के मौसम में तो सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे कई साल हो गए तो टूटे टूटे पड़े को नहीं संभाल देना। सड़कों पर जलभराव और खुले नालों के चलते बारिश के मौसम में सड़कों पर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सड़क पर किस जगह गड्ढा है, जिससे हादसों की संभावनाएं बनी रहती हैं। सड़कों पर जलभराव से जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। वोट के टाइम आए, जब ये वोट मांगने आ जाते हैं, वोट देते हैं और अब कोई देख नहीं रहा, यहाँ पे कोई देख रेख नहीं हो रही है। बरसात के दिनों में क्या हालात है? बरसात के दिनों में तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब, इतना बुरा हाल है कि आप देखोगे तो यहाँ पे आके हमने कई बार पहले भी बुलाए हैं मीडिया वाले, कोई भी वो नहीं हुआ। फिर किसी को चोट भी लग जाती है? चोट भी लग जाती है, कई बार बाइक पड़ जाती है ऐसे बारिश में चलते चलते, पानी पूरा गहरा पानी भर जाता है यहाँ पे। कितने सालों से ऐसे जगह? ये कम से कम मैं तो भाई साहब यहाँ पे 6-7 साल हो गए मेरे को इस स्टैंड पे, तब से मैं इतना बुरा हाल देख रहा हूँ। शहरों में सड़कों और नालों के निर्माण के लिए सरकार टेंडर तो पास करती है, लेकिन सड़क और नालों की मरम्मत का काम सरकारी कागजों में ही सिमट कर रह जाता है। इसका अंदाजा आप बारिश के मौसम में रोड पर जाकर खुद ही लगा सकते हैं, क्योंकि वहां होने वाला जलभराव सड़क और नालों की बदहाली के आंसू खुद ही रो देता है। सरकार टेंडर पास कर देती है, बाकी ये ख़त्म हो जाते हैं टेंडर। आरटीआई लगाई थी मैंने, उसके हिसाब से हमारी कॉलोनी का एक नाला था जिसका 31,46,000 रुपये में टेंडर पास हुआ था, और वो टेंडर वहाँ पे एक ईंट नहीं लगी उस चीज़ के लिए। सड़कों की इस बदहाली के चलते बारिश में जलभराव होने से औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होता है, क्योंकि बारिश के चलते कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। जब इस बारे में पानीपत में फैक्ट्री चलाने वाले उद्यमियों से पूछा गया तो उन्होंने सरकारी लाल फीताशाही को ही सड़कों की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। 3 साल पहले जो विपिल गोयल जी ने यहाँ पे फंड दिया था 32 करोड़ का, जिसमें अब 1.5 साल के बाद फंड रिलाइज होने के बाद 1.5 साल बाद तो इन्होंने टेंडर इशू करे। वो जब टेंडर इशू हुए तो ठेकेदार ने 2 महीने काम किया, उसके बाद फिर भाग गया पेमेंट के चक्कर में। फिर उसको पेमेंट हुई है, अब वो फिर दोबारा ये शुरू हुआ है। अब भी बहुत स्लो स्पीड के अंदर हुआ है। अब बारिश का मौसम है, हमारा 1.5 फुट जो सड़कें उठ चुकी हैं। जब भी ये बारिश, थोड़ी सी भी बारिश हुई, समय ये सारे हमारे यूनिट डूबेंगे, क्योंकि 1-1, 1.5 फुट सब यूनिट नीचे जा चुके हैं। और उससे बदतर हालात जो है नालों का है। नाले वाला है जो किसी भी रोड पे नाला उसने कंप्लीट नहीं किया, सारी जगह पे अनकम्प्लीट है। किसी जगह पे वो 20 फुट बना देता है, कहीं 40 फुट बना देता है, कहीं 30 फुट बना देता है। और ना ही जो एज पर जो टेंडर उसका जो मटेरियल लगना है, ना वो लग रहा, स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर रहा। शहरों में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि सरकार को निर्माण कार्य से जुड़ी एजेंसियों के बीच अच्छा तालमेल बनाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा भी देखा जाता है कि सड़क बनने के बाद बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, जिसके लिए सड़कों पर खुदाई भी की जाती है। इससे न केवल कार्य का दोहराव होता है, बल्कि सड़कों पर गड्ढे भी बन जाते हैं, जो हादसों को अंजाम देते हैं। सही मायने में सरकार बारिश में जलभराव को रोकना चाहती है तो उसके लिए बेहतर होगा कि शहरों में सड़कों और नालों के निर्माण में ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसमें बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और बाद में यही पानी फिर से प्रयोग में लाने योग्य बनाया जाए। इससे पेयजल संकट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और लोगों को आवागमन के लिए भी बेहतर सड़कें उपलब्ध हो सकेंगी। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।